रांची में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। एसीबी की टीम ने सदर सीओ मुंशी राम को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद छापेमारी में सीओ के घर से 11,42,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचार पर प्रहार, घूसखोर सदर सीओ गिरफ्तार। एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भ्रष्टाचार पर प्रहार तेज हो गया है। एसीबी की टीम ने रांची सदर के सीओ मुंशी राम को 37,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुंशी राम इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस लेते हुए पकड़ा गया। घूस का जो एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि उसको एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने किया। फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की गई, ये मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की। रांची सदर के सीओ मुंशी राम गिरफ्तार। 37,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। जमीन के सीमांकन के लिए पैसे की डिमांड, 50,000 की डिमांड 37 में बनी बात। 37,000 घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद सीओ के घर में एसीबी की छापेमारी। सीओ के घर से 11,42,000 रुपए कैश बरामद। इसके बाद फिर उसके घर में छापामारी की गई, जहां पे 11,42,000 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद भी किया गया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है कि किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था और घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। डीजीपी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने आम लोगों से घूस मांगे जाने की शिकायत देने की अपील की। लोग एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 0651271001 और 9431105678 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो एक बार फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सदर सीओ को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, भ्रष्टाचार पर प्रहार, सदर सीओ मुंशी राम को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए रिश्वत लेने की खबर आयुषपुर में ही मिली थी और ऐसे में इससे पहले की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिए थे कि भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार होने चाहिए, यानी कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल कम होना चाहिए। और खास करके अगर अंचल कार्यालय की बात करें तो यह विभाग जो है जिन मंत्री के पास है उनके तरफ से भी यह आदेश था कि देखिए म्यूटेशन के काम जो लंबित होते हैं उन कार्यों का निपटारा जो है भू अर्जन से संबंधित जो मामले होते हैं तो उन कार्यों का निपटारा होना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। कई बार इस मामले में देखा जाता है कि जमीन से संबंधित जो मामले होते हैं, जब अंचल कार्यालय में लोग पहुंचते हैं, वहां अर्जी लगाते हैं तो उसके बाद उनसे मोटे रकम की डिमांड की जाती है। और ऐसे में देखिए एसीबी की नजर हर जगह पर थी। एसीबी ने कई जगह पर टोल फ्री नंबर जो है वो चिपकाए थे। तो देखिए उसी नंबर से एक व्यक्ति ने हेल्प लिया, शिकायत की और शिकायत को सही भी पाया गया। तो सदर सीओ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई और रंगे हाथ जो है उन्हें घूस लेते हुए पकड़ा गया। उसके बाद उनके घर में भी 11,42,000 रुपए जब बरामद होते हैं। हालांकि उन रुपयों के संदर्भ में पूछताछ होगी और उन्होंने कहा कि अगर ये रुपए जो उनके घर से बरामद हुए हैं अगर ये घूस के होंगे, यानी कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित होंगे तो उन पर गाज भी गिर सकती है।
तो कहें तो सिर्फ ये सदर सीओ के लिए नहीं, वैसे जो तमाम सीओ हैं जो जमीन संबंधित मामले के निपटारा करने के लिए, जमीन विवाद को निपटाने के लिए पैसे का लेन देन करते हैं, घूस लेते हैं, तो उनके लिए भी एक वार्निंग है, यानी कि वो भी चेत जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो स्वयं इन सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। समीक्षा बैठक भी उन्होंने की थी। और देखिए आज चूंकि झारखंड में कई ऐसे मामले, अगर जमीन से संबंधित बात की जाए तो कई सफेद पोशों, कई बड़े नामचीन चेहरे भी इसकी जद में आ चुके हैं, यानी कि लेकिन फिलहाल जब सरकार बनी है, हेमंत सरकार की दूसरी बार सरकार बनी, तो सरकार ने समीक्षा बैठक भी की थी और उन्होंने स्वतंत्र एजेंसियों को, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो की ही बात कर ले तो उन्होंने आदेश दिए थे। और जब जो टोल फ्री नंबर जारी हुए हैं तो आज डीजीपी ने भी यह अनुरोध किया है कि आम जनता को जहां भी तकलीफ होती है, जहां भी इस तरह की परेशानी आती है, तो वो टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और 5 ऐसे एसीबी के अंतर्गत आने वाले 5 थाने हैं जहां की वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हम उनके नाम को भी गोपनीय रखेंगे। आज की भी अगर घटना की बात करें, जैसे उन्हें रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया मुंशी राम को, तो जो व्यक्ति थर्ड पर्सन था, जो शिकायत दर्ज कराया था, जिन्होंने शिकायत की थी, उनका नाम जो है सामने नहीं आ पाया है। तो ऐसे में एसीबी से निर्भीक होकर के, निफिक्र होकर के वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ऐसे सीओ पर जो है कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आयुष, हाँ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, चूंकि देखिए सरकारी मुलाजिम के आवास से 11 लाख रुपए कैश बरामद होना, एक सीओ की कितनी सैलरी होती है ये किसी से छुपा नहीं, और इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद होना निश्चित तौर पर अगर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो गाज गिर सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर हम रांची की बात कर ले रुचि, तो सीधे तौर पर नामकुम सीओ का उदाहरण हो, कांके सीओ का उदाहरण हो और अब सदर सीओ का उदाहरण हो, लगातार जमीन के मामलों में हेर फेर की बात सामने आई और एक के बाद एक सीओ इस चंगुल में फंसते चले गए, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और कार्रवाई सब पर हो रही है। अलग अलग एजेंसियों की ओर से गाज सब पर गिरा है। आयुष साहब, राजधानी रांची में ही जितने अंचल कार्यालय हैं सभी की स्थिति लगभग जो है एक जैसी है, कहीं भी आसानी से कार्य नहीं हो पाते हैं। और इसकी शिकायत आम जनता ने ही कई जगह पर की भी है कि जब हम कार्यों के लिए जाते हैं, खास करके दाखिल खारिज के मामलों के लिए जाते हैं, तो वहां पर पैसे, मोटे रकम की डिमांड की जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको और समय, यानी कि लंबे समय का इंतजार करना होगा। और ऐसी शिकायत जो है आए दिन मिलती रहती हैं। लेकिन देखिए अगर बात करें तो ये मुद्दा सदन के अंदर भी उठा था। इससे पहले की अगर बात की जाए तो कई बार सदन में भी यह मामला गुंजा था। उसके बाद सरकार ने भी इस पर त्वरित एक्शन दिखाते हुए और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। कई मामलों में पकड़े भी गए थे, कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन देखिए आयुष, ये देखने वाली बात है कि बावजूद इसके आज मुंशी राम पर कार्रवाई हुई है, कल कोई और सीओ पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी जनता के हित के लिए, जनहित के लिए ये सीओ जो है, ये अधिकारी भले ही सरकार का कार्य करते हैं और जब भी ये शपथ भी लेते हैं तो यह कहा जाता है, सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि आप जनता के लिए बने हैं, यानी कि सरकार, आप जो भी सैलरी होती है, वेतनमान होता है, उनके खर्च का वहन सरकार करती है, तो वो जनता के लिए सेवा करे, ना कि जनता का दोहन करे। तो ऐसे में ये जनता का दोहन करते हैं और देखिए ये काफी शर्मनाक बात है। अगर आपने जिक्र किया नामकुम सीओ का, तो नामकुम से भी कई ऐसे मामले जो है सामने आएंगे। हालांकि अब सभी जो है वो सचेत हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एसीबी की नजर जो है वो उन सभी चीजों पर होगी, एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर जो है वो हर जगह होगी और आम जनता निर्भीक होकर के, निफिक्र होकर के उन टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल रुचि, बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सीओ की बात हो रही है, एक बार फिर एक सीओ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और रांची के सदर सीओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके आवास पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी हुई तो 11,42,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब छानबीन होती है, पूछताछ होती है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और साथ ही यह भी जानने की कोशिश रहेगी कि आखिरकार ये 11,42,000 रुपए नगद एक सरकारी मुलाजिम के आवास पर
कहां से आया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।